मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस बयान के साथ खड़े हैं जिसमें बोर्ड ने सिविल कोड की मुखालफत की है। सपा सांसद का कहना है कि हिंदुस्तान का संविधान ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी के पर्सनल लॉ को खत्म कर सके। देश के संविधान ने इस तरह की इजाजत दी है कि हर मजहब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उनके कानून चले। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून में बदलाव हो सकता है लेकिन पर्सनल लॉ खत्म नहीं किया जा सकता, ये कानून के खिलाफ है। दरअसल सपा सांसद आज पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाने के लिए मुरादाबाद के सपा कार्यालय पहुंचे हुए थे, जहां मीडिया के पिछले कई दिनों से CAA और NRC को लेकर चल रही राजनीति पर पूछे गए सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। CAA NRC लागू किया जाएगा तो मुसलमान टारगेट किए जाएंगे, इसीलिए मुसलमानों में बेचैनी और फिक्र है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन्हें रद्द कर दिया जाए या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। देखिए, किसानों को मुबारकबाद, बधाइयाँ कि उन्होंने एक अहंकार तोड़ा है इस सरकार का और अपनी मांगें मनवाई हैं। बाकी जो 6 पॉइंट्स उनके हैं वो भी बहुत जायज़ और जेन्युइन है। उन पॉइंट्स पे भी सरकार गौर करे और उनको भी पूरा करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक रिएक्शन आया है सिविल कोड को लेकर के। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई नियम लागू नहीं करेंगे, ऐसा ना हमने नहीं देंगे। किस तरह देखते हैं? देखिए, हिंदुस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि पर्सनल लॉज को ख़त्म कर दिया जाए। या तो आप डेमोक्रेसी ख़त्म कर दो, प्रजातंत्र ख़त्म कर दो, जो जी चाहे कर लो। हिंदुस्तान के कानून ने इस बात की इजाज़त दी है कि हर मज़हब के मानने वाले अपने हिसाब से उसे फॉलो करें, उनके कानून चलें। वक्तन फ़वक्तन उसमें तरमीमें हुई हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन पर्सनल लॉज किसी भी मज़हब के खारिज नहीं किए जा सकते। ये कानून के ख़िलाफ़ है। CNRC को लेकर के फिर से मांग उठने लगी, अगर लागू हुआ तो शाहीन बाग वाले इस तरह से शुरू हो जाएंगे। किस तरह? यकीनी तौर पे, क्योंकि इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। CAA और NRC लागू होगा, मुसलमान टारगेट किए जाएंगे, इसलिए मुसलमानों में बड़ी बेचैनी है और बहुत फिक्र है। CAA NRC के लिए भी हम ये सरकार से डिमांड करते हैं और करेंगे कि इन कानूनों को भी रद्द कर दिया जाए या इनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए।